हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। मैंने इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस लगभग 10 महीने पहले किया था। उस समय स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 9200 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। आज के दिन में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 60 से 70% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इन लास्ट 2 मंथ्स दिस स्टॉक हैज बीन ऑन स्टेरॉइड्स। स्टॉक बहुत रैपिडली ऊपर की तरफ भाग रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक की वैल्यूएशंस अब थोड़ी एक्सपेंसिव नजर आने लग गई हैं। आज के दिन में एस्ट्रा माइक्रोवेव ऑलमोस्ट 80 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, विच इज रियली एक्सपेंसिव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस स्टॉक में हम 10 महीने पहले क्यों इंटरेस्टेड थे, क्या रीजन था, और वो स्टोरी आज के दिन में प्ले आउट हो रही है या नहीं हो रही। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक को खरीदिए या बेचिए मत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक की स्टोरी क्या थी, किस लिए हमको एस्ट्रा माइक्रोवेव आज से 1 साल पहले इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। सबसे बड़ा रीजन था कि एस्ट्रा माइक्रोवेव एज अ बिजनेस इज मूविंग अप द वैल्यू चेन। स्टॉक के जो ईबिटा मार्जिन है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसके ईबिटा मार्जिन एक्सपेंडेड फ्रॉम 25% टू 29%। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमको भी नहीं थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन शायद 26 से 27% हो जाएंगे, लेकिन एस्ट्रा माइक्रोवेव ने जो एक्सपेक्टेशन थी ना, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी, उसको बीट किया, जिसकी वजह से शायद पूरी मार्केट ने एस्ट्रा माइक्रोवेव को रीरेट किया और आज के दिन में हम स्टॉक का प्राइस की ये हालत देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी अप द वैल्यू चेन कैसे मूव हो रही है। कंपनी ना ट्रेडिशनली एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर रही है। कंपनी क्या बनाती है? रडार्स बनाती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका रडार से आता है। उसके बाद मेट डिपार्टमेंट में भी डील करती है, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी डील करती है, और इनका कुछ रेवेन्यू स्पेस सेक्टर से भी आता है। डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लेकिन 80% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। ठीक है, जो इनका मेट डिपार्टमेंट है, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, और जो इनका स्पेस डिपार्टमेंट है, कंपनी उस सेगमेंट को रिस्ट्रक्चर करने वाली है। जब भी कोई कंपनी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती है तो इट्स यूजुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। लेट्स सी कि किस रेट के ऊपर ये नए स्टॉक्स लिस्ट होंगे। हालांकि यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि कंपनी के जो 2026 के रिजल्ट्स थे ना, वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था, स्पेशली टॉप लाइन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी की टॉप लाइन ऑलमोस्ट 15 से 20% तो 2026 में ग्रो करनी चाहिए, लेकिन कंपनी की टॉप लाइन सिर्फ 11% से ग्रो करी। इसके अलावा कंपनी के जो नए ऑर्डर्स आने थे 2026 में, बड़े बड़े ऑर्डर, क्यूआर सैम का ऑर्डर, सुखोई 30 का ऑर्डर, विरूपक्षा का ऑर्डर या तेजस का ऑर्डर, ये सब ऑर्डर्स हमें थोड़े डेफर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमको उम्मीद है कि ये ऑर्डर शायद 2027 के एंड तक आएंगे। अब 2027 के एंड तक जो बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे उनकी एग्जीक्यूशन 2028 में होगी। यानी कंपनी के लिए जो गोल्डन पीरियड है ना, वो 2028 से लेकर या फिर 2029 से लेकर 2031 या 2030 होने वाला है। 2027 विल बी अ ट्रांजिशन पीरियड फॉर दिस कंपनी। नए ऑर्डर्स आएंगे, बिल्कुल ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो शायद 2027 के एंड में आएंगे। आज के दिन में कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 2600 करोड़ के आसपास की है, जो बहुत डिसेंट ऑर्डर बुक है, और मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि 2027 में ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, विच इज अगेन डिसेंट। इसके अलावा कंपनी जो अपनी टॉप लाइन की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है ना, वो लगभग 20 से 25% की ग्रोथ कर रही है। कंपनी कह रही है कि अगले 5-6 साल के अंदर हम अपनी टॉप लाइन को 3x कर देंगे, यानी कंपनी ऑलमोस्ट 22-23-24% से ग्रो करनी चाहिए। तो हमें फ्यूचर ईयर्स में ना 2027 में, 2028 में, 2029 में और 30 में हमें ऑलमोस्ट 25% या 23-24% CAGR की टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जो मार्जिन ग्रोथ है ना, वो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 2026 में इतने हाई मार्जिन्स दिखा दिए कि हम शायद 29-30% के आसपास अगर सस्टेन्ड मार्जिन्स देखते हैं ना, ईबिटा मार्जिन्स देखते हैं, तो हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि स्टॉक का जो रिसेंटली रनअप हुआ है उसकी वजह से इसकी वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गई हैं, बहुत रिच हो गई हैं। ठीक है, और 2027 ये वाला ईयर, यहां पर टॉप लाइन बहुत रैपिडली ग्रो नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इनके मार्जिन्स भी हम बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो 2027 हो सकता है कि 2026 के हायर बेस पे हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ईयर ना लगे, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट इस स्टॉक को पनिश भी करे। एक स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट को
डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट बिजनेस एंड अ ग्रेट स्टॉक समझना बहुत जरूरी है। एस्ट्रा माइक्रोवेव इज अ ग्रेट बिजनेस, स्पेशली इन द मिड टर्म। 2028, 29, 30, 31 इस बिजनेस के लिए एक गोल्डन पीरियड होने वाला है। ग्रेट बिजनेस, लेकिन इज इट अ गुड स्टॉक, ये प्रश्न चिन्ह है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशंस आज के दिन में हमें हाई नजर आ रही हैं। समझे? तो दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है। कंपनी के टेक्निकल्स की बात करूं तो वो जबरदस्त नजर आ रहे हैं। आज के दिन में कंपनी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, और जब भी कोई कंपनी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करती है तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो एक ब्लू स्काई जोन होता है, जिसकी वजह से प्राइस डिस्कवरी बहुत बहुत रैपिडली होती है। तो इट बिकम्स अ इंटरेस्टिंग स्टॉक फॉर मोमेंटम पिकर्स, नॉट फॉर फंडामेंटल इन्वेस्टर्स और वैल्यू इन्वेस्टर्स। ये बात ध्यान देनी बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।